बिहार में कितने रेप होते हैं और यूपी में कितने रेप होते हैं, हरियाणा में कितने होते हैं, उसको किसी ने आज तक किया? किसी मीडिया ने ऐसी चीजें उठाई आज तक? नेशनल मीडिया ने ये सिर्फ ऐसी स्टेटों में उठाते हैं जहाँ पे की गवर्नमेंट पार्टी ना हो। इसके बाद प्रतिक्रिया जो निकलती है खतरनाक होती है। अभी 6-7 महीना पहले जो डॉक्टर के साथ पश्चिम बंगाल में रेप हुआ था, तो उनके आरिफ चक्रवर्ती सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। आरिफ चक्रवर्ती सांसद क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी के खिलाफ जो उंगली उठाएगा उंगली काट दिया जाएगा। ये होती खतरनाक प्रतिक्रिया। उनके एमएलए क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी रोड पर दिख गया उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्राइम तो होते हैं, क्राइम होते हैं, उनके एक्शन होने चाहिए और एक्शन भी होते हैं। जब एक्शन में सेंट्रल एजेंसी भी है, स्टेट एजेंसी भी है। अगर कोई स्टेट एजेंसी गलती करती है तो सेंटर को सुधारना चाहिए। अगर जहाँ पे दोनों ही एक ही तरह के हैं तो फिर वहाँ पे कौन सुधारेगा? यहाँ पे खड़े हो, यहीं पे एक इंसिडेंस हो गया था कुछ दिन पहले। अब जब यहाँ पे व्हीकल दिखाया गया न्यूज में कि इतनी चलती रही, आती जाती रही, तो इतने हमारी फोर्स है, इतनी हमारी टेक्निकल टीम्स है, इतनी हमारे डिपार्टमेंट है, वो उस केमिकल को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकेगी। यहाँ पे इस एरिया में घूम रहा है। देश में बालाकोट का एक्शन हुआ, अब तक इंक्वायरी में क्या सामने आया? पहलगाम में जो इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ, अब तक इंक्वायरी में क्या आया? किसी को पता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? इतने सिक्योर जोन में अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमारी इतनी पब्लिक, इतने मतलब ऐसे इनोसेंट बच्चे या बुजुर्ग मर रहे हैं, ये बहने भाई बन रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या हुआ? ट्रक चलाने वाला ड्राइवर जिहादी निकल जाए, पूरा ट्रक में हादसा मार देगा। अगर ट्रेन चलाने वाला जिहादी निकल जाए तो पूरे ट्रेन को लड़ा देगा। और डॉक्टर निकल जाएगा तो पूरा कोई को दवाई में तो जहर मिला के मार देगा। बहुत सोचने वाली बात है ये। पहले तो क्या था, पहले इंजीनियर नहीं बनते थे जिहादी, पहले अनपढ़ बनते थे। लोग यही नहीं मानते थे कि अनपढ़ ये मतलब मानसिकता से भटक गया, वो मतलब आतंकवादी बन गया। लेकिन आज के डॉक्टर बन जा रहा, इंजीनियर बढ़ जा रहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बढ़ जा रहा। देखिए 4 को 5 को नाम बता दे रहे हैं। डॉक्टरों के अफजल गुरु, चार्टर्ड अकाउंटेंट के याकूब मैनन, सॉफ्टवेयर के जानकारों के गुरु रनवानी, वो सब आतंकवादी थे। एरोनॉटिकल इंजीनियर करके खालिद शेख मोहम्मद, बहुत सारे पैसा कमा के समाधि लादेन, ये सब क्या है? मानसिकता वाले कौन? सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार में कितने रेप होते हैं और यूपी में कितने रेप होते हैं, हरियाणा में कितने होते हैं, उसको किसी ने आज तक किया? किसी मीडिया ने ऐसी चीज़ें उठाई आज तक? नेशनल मीडिया ने ये सिर्फ ऐसी स्टेटों में उठाते हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट पार्टी ना हो। मोहित खान, एक मिनट, रेप की देखिए, रेप की बात हम नहीं मानते। रेप हर स्टेट में होती है, लेकिन रेप के बाद प्रतिक्रिया जो निकलती है खतरनाक होती है। अभी 6-7 महीना पहले जो डॉक्टर के साथ पश्चिम बंगाल में रेप हुआ था, तो उनके आरिफ चक्रवर्ती सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। आरिफ चक्रवर्ती सांसद क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी के खिलाफ जो उंगली उठाएगा उंगली काट दिया जाएगा। ये होती खतरनाक प्रतिक्रिया। उनके एमएलए क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी रोड पर दिख गया उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब चलिए उत्तर प्रदेश में लड़कों से गलती हो जाती है, फिर आजम खान बोल रहे हैं कि लड़की से बलात्कार नहीं हुआ, तब हाई कोर्ट के कहने पर दूसरी स्टेटों में परिवार मार दिए जाते हैं लड़की वालों के। उनका वो कोई वो नहीं है। अगर एक ऐसा हुआ, ये है जब आप कहते हो कि देखो क्राइम तो होते हैं, उनके एक्शन होने चाहिए और एक्शन भी होते हैं। जब एक्शन में सेंट्रल एजेंसी भी है, स्टेट एजेंसी भी है। अगर कोई स्टेट एजेंसी गलती करती है तो सेंटर को सुधारना चाहिए। अगर जहाँ पे दोनों ही एक ही तरह के हैं तो फिर वहाँ पे कौन सुधारेगा? देखिए, इनको अभी बोल रहे हैं कि सेंटर के बारे में, जब इनको संविधान को पता नहीं। संविधान के खंड 1 में लिखा गया है राज्य का स्थापना का सबसे पहले जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले जिम्मेदार ग्रामीण स्तर होगा, फिर उसके बाद ब्लॉक होगा, फिर अंचल होगा, फिर उसके बाद कमिश्नरी होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर राज्य होगा, फिर उसके बाद केंद्र सरकार। जो कि आर्टिकल 352 में लिखा गया है, अगर नहीं समझ रहा है देश से तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। इनको पता नहीं है, बोल रहे हैं कि मतलब केंद्र को खमेजा भुगतना पड़े। नहीं, केंद्र नहीं, उसका जिम्मेदार पहले ग्रामीण लेवल पर कौन है? पंचायत है, उसके बाद कौन है? अंचल है, फिर उसके बाद ब्लॉक है, फिर उसके बाद कमिश्नरी है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद राज्य है। पंचायत या लोकल लेवल के इलेक्शन भी देख लो, चंडीगढ़ में क्या हुआ था, कौन पकड़ा गया था, लेकिन कोर्ट ने भी उसको सजा दी। इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ ही जब कान और आंखें बंद करके डिसीजन देने लग जाएंगी तो क्या होगा? अगर वो उसको जो वहाँ का जिसने ये इलेक्शन डिक्लेयर किया था उसको कोर्ट सस्पेंड करने के अगर ऑर्डर दे देती तो आज ऐसी नौबतें ना होती। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर ऐसे गलत काम ना करते। यहाँ पे खड़े हो, यहीं पे एक इंसिडेंस हो गया था कुछ दिन पहले। अब जब यहाँ पे वो व्हीकल दिखाया गया न्यूज में कि इतनी चलती रही, आती जाती रही, तो इतने हमारी फोर्स है, इतनी हमारी टेक्निकल टीम्स है, इतनी हमारे डिपार्टमेंट है, वो उस केमिकल को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकेगी। यहाँ पे इस एरिया में घूम रहा, जबकि हमारे पास सर इंटेलिजेंस की कमी समझते हैं, प्रशासन की कमी समझते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर है या इंटेंशनली हो रहे हैं ये काम?
या जो इंटेंशनली नहीं, मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट कराए, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए है कि एजेंसियां एक तरफ अलर्ट नहीं है अपनी ड्यूटी की तरफ। अगर अलर्ट नहीं होती तो गुजरात में एटीएस कैसे पकड़ लेती? इतना बारूद मिला है वहाँ पे, 3 डॉक्टरों को वहाँ पे पकड़ा गया है। बेटा ये ना फॉलो अप एक्शंस होते हैं बेटा। जब हम जैसे आपको आज पकड़ लेंगे, मान लो आपको ऐसा काम किया, तो आपके जो लिंक में जितनी भी जगह होंगी ऑटोमेटिकली सामने आएंगी, क्योंकि आपकी जब इंक्वायरी की जाएगी, आपके साथ जरा ऐसे डिग्री के वो यूज़ किए जाएंगे मेथड, तो आप अपने आप बताओगे कि मेरा वहाँ पे दोस्त है, वहाँ पे सहेली है, वहाँ पे मेरा बापू है, वहाँ पे मेरी बेटी है, वो ये काम कर रही है, तो पकड़े जाएंगे। देखिए ये बोल रहे हैं कि मतलब एक गलती बताइए, उससे पहले भी आरडीएक्स 2900 केजी पकड़ा गया, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। एक मतलब उस पर जो पकड़ा गया उसके अच्छाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये तो मतलब वो कौम है कि लोग अभी वो नहीं कर रहे हैं कि वो आतंकवादी है। बताने को छोड़िए ना, वो तो साबित, वो तो अपने आप को अभी नहीं पा रहे हैं कि वो आतंकवादी है। वो तो बोल रहे हैं कि वो था, पता ना कहाँ से था कहाँ से नहीं था। ये बोल रहे हैं वो सब। देखिए जब ये इतना ही इसको केंद्र सरकार थी तो 26/11 में जब हमला हुआ था, अजमल कसाब क्या था, पहन के आया था वो, मतलब ये कलावा पहन के आया था। तुक्का राव मिला, अगर गोली खाते हुए, अगर गोली खा के सोते हुए अगर ना पकड़े होते तो ये हिंदू को टेररिस्ट घोषित कर देता। और उसके बाद क्या हुआ, वो किताब लिखी थी, RSS के साजिश किताब लिख दिए थे। क्या उस टाइम केंद्र सरकार कहाँ गई थी? वो पश्चिम बंगाल की बात कर, अंकल 1 मिनट आ रही हूँ आप पे भी। वो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं कि सारा ठेका ममता बनर्जी ने नहीं उठा रखा है। आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला कि हर राज्य में रेप होता है, हम मान रहे हैं एक्शन भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन सवाल ये है कि आज तक किसी सिटिंग मुख्यमंत्री ने ये बयान दे दिया हो कि लड़की बाहर क्या कर रही है। एक तरफ योगी बाबा बयान देते हैं कि हम अगले चौराहे पर राम नाम सत्य कर देंगे। 2 छोटे एग्जाम्पल इतने बड़े, पहले आप मुझे तो जवाब दीजिए। देश में बालाकोट का एक्शन हुआ, अब तक इंक्वायरी में क्या सामने आया? पहलगाम में जो इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ, अब तक इंक्वायरी में क्या आया? किसी को पता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? इतने सिक्योर जोन में अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमारी इतनी पब्लिक, इतने मतलब ऐसे इनोसेंट बच्चे या बुजुर्ग मर रहे हैं, या बहनें भाई मर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या हुआ? हमारी पहलगाम के अलावा महादेव ऑपरेशन उनके ऊपर करा गया, ऑपरेशन सिंदूर करा गया, तो आप हम जिस मर्जी कंट्री के ऊपर कर लें, क्या हमारे वो लोग पकड़े गए जिन्होंने किया था? वो यही लोग हैं जो पुलवामा हमला हुआ था तो पूछ रहे थे आरडीएक्स कहाँ से आया। आज ये लोग नहीं कहेंगे आरडीएक्स उस समुदाय से आ रहा है जहाँ से बनाया जा रहा है। ये नहीं सब बोल पाएंगे, लेकिन हर चीज़ बोल लेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि आरडीएक्स उसी समुदाय से बनाया जा रहा है। पहले ये जब हमला हुआ था पुलवामा तो वो पूछ रहे थे सरकार आरडीएक्स कहाँ से आया। आज ये लोग नहीं बोल पाएंगे कि आरडीएक्स उस समुदाय से आ रहा है। जो मतलब पहले क्या हो रहा है, देखिए आज अगर मान लीजिए कोई ट्रक चलाने वाला ड्राइवर जिहादी निकल जाए तो पूरा ट्रक में हादसा मार देगा। अगर ट्रेन चलाने वाला जिहादी निकल जाए तो पूरे ट्रेन को लड़ा देगा। और डॉक्टर निकल जाएगा तो पूरा कोई को दवाई में तो जहर मिला के मार देगा। बहुत सोचने वाली बात है ये। पहले तो क्या था, पहले इंजीनियर नहीं बनते थे जिहादी, पहले अनपढ़ बनते थे। लोग यही नहीं मानते थे कि अनपढ़ ये मतलब ये मानसिकता से भटक गया, वो मतलब आतंकवादी बन गया। लेकिन आज के डॉक्टर बन जा रहा, इंजीनियर बढ़ जा रहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बढ़ जा रहा। देखिए 4 को 5 को नाम बता दे रहे हैं। डॉक्टरों के अफजल गुरु, चार्टर्ड अकाउंटेंट के याकूब मैनन, सॉफ्टवेयर के जानकारों के गुरुवानी, वो सब आतंकवादी थे। एरोनॉटिकल इंजीनियर करके खालिद शेख मोहम्मद, बहुत सारे पैसा कमा के समाधि लादेन, ये सब क्या है? मानसिकता वाले कौन? सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। जब ऐसे लोग ऐसे प्रतिक्रिया आएगी, ऐसे बम बारूद बनाएंगे तो फिर क्या होगा? हम बोलिए रहे हैं कि अगर मान लीजिए ट्रेन चलाने वाला जिहादी निकल जाएगा, ट्रेन लड़ा देगा, बोलेगा कि अब लोग सवाल उठाएंगे कि सरकार क्या कर रही थी। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ, वो भी तो आपसे यही पूछ रहे हैं। जब ट्रेन चलाने वाला जैसे इनका जिहादी निकल जाएगा, अब इलेक्शन कमीशन ही जब ध्यान नहीं करेगा ऐसी चीज़ों का तो क्या करेंगे? अब इनकी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि प्रगति मैदान में कहते हैं मेला लगा है कल से, प्रगति मैदान, ठीक है ना। आज संडे टाइम्स पेपर की हेडलाइन है कि वहाँ पर सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो है मामला, ठीक है। मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, जो सामान चेक करने की मशीनें होती हैं वो खराब पड़ी हुई हैं, और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, वहाँ कोई सिक्योरिटी के गार्ड भी नहीं है। तो आप बताइए फिर क्या होगा उसकी? फिर तो वो चूक है। अगर सिक्योरिटी प्रदान नहीं करी जा रही तो फिर तो प्रदान तो करनी चाहिए ना। हाँ, तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बावजूद भी जो है वो तो सेंटर के अंडर में आता है ना, तो फिर क्या करेंगे बताओ आप? इसको क्या कहोगे आप? देखिए ये तो सरकार की चूंकि मैंने कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सरकार हर जगह तत्पर नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए हमारे मोहल्ले में कुछ बन रहा है तो हमारा भी तत्पर है, अगर हम जान रहे हैं तो उसको खुलासा करें। ये नहीं कि मतलब हमारा कौम है तो उसको हम नहीं छुपा देंगे।
बात समझने की बात है। अगर मान लीजिए हमारा कौम है अगर गलत काम कर रहा है तो उसको खुलासा हम कर सकते हैं। देखिए संविधान के खंड 1 में लिखा गया है कि राज्य का स्थापना मतलब क्या हुआ? राज्य का विकास या बेड़ा गर्क का जिम्मेदारी किसके पास है? पहले ग्रामीण लेवल पर के लोगों के जो पंचायत बनती है, उसके बाद कौन है? ब्लॉक है, उसके बाद अंचल है, उसके बाद कमिश्नरी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जिम्मेदार किसका होगा? राज्य का होगा। उसके बाद जिम्मेदार अगर बस की बात नहीं है तो राज्य शासन लगाएगा, पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा, जो कि अनुच्छेद 152 में लिखा गया है। यही तो बात हो रही है। अगर पश्चिम बंगाल में हालात इतने खराब हैं तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे? किस बात का इंतजार है? महिलाओं के रेप होते जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद भी कुछ हल नहीं निकल रहा है तो जाके राष्ट्रपति शासन लगाए। बिल्कुल समय आने पर लगेगा। इतना भी मतलब ये नहीं है कि संविधान में एक बार थोप दिया जाए। जब अनकंट्रोल हो जाएगा एकदम, बस की बात नहीं होगा, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। उसका भी आपको लग रहा है कि कंट्रोल मतलब बाहर नहीं गया, अभी भी कंट्रोल में है? आपको ऐसा लग रहा है? पर वो तो ममता जी का बयान वैसा निकल गया था ना कि मतलब महिला 8 बजे के बाद ना निकले। उसके बाद अगर एक गलती दिखे तो बताइए। देखिए अंकल एक चीज बोल के गए कि अगर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि कॉलेज के रूल या यूनिवर्सिटी के रूल ब्रेक ना करे जाए, तो इसमें गलती किसकी? आपको लगता है कि लड़की परमिशन लेके नहीं निकली होगी? देखिए पहले तो उनका बयान था कि पहले वो घटना 8 बजे हुआ था, वो बोल रहे हैं कि 12 बजे हुआ। उसके बाद पता चला कि ये तो प्राइवेट संस्था है, तो बोल रहे हैं कि प्राइवेट संस्था का हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आपको पता है कि हमारे सरकार की बस की बात बाहर है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा दे सकते हैं ना, आप वहाँ पर बोल दीजिए हमारे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। आपको लगता है कि नहीं पूरा जिम्मेदारी लगा देने की लड़की वहाँ से ना निकले? जो यहाँ पर महिला पुलिस का 12 बजे रात को काम कर रही है तो वहाँ क्या फिर उसके बाद इस्तीफा दे देना? जो डॉक्टर हुआ, जो डॉक्टरी, वही लड़की डॉक्टरी कर रही थी। डॉक्टरी का मतलब क्या होता है? जो 24 घंटा नियंत्रण रहे, 24 घंटा ड्यूटी करे, यहाँ से वहाँ जाए, उसी को बोल रहे हैं कि रात में ना निकले। इसका मतलब लगा दीजिए कि हमारे यहाँ 12 घंटा ड्यूटी होती है डॉक्टरी के लिए। ठीक है, उन अंकल ने बोला कि कॉलेज की जिम्मेदारी, कॉलेज से परमिशन लेकर निकलना चाहिए था लड़की को। ठीक है, अगर हम बात करें आरजीकल मेडिकल कॉलेज की, आरजी मेडिकल का मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेज है, और वहाँ पे वो जो लड़की अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसके बाद वहाँ पे जाके रेप हो जाता है उसको, और उसके अंदर ही जाके रेप हो जाता है। वो बाहर नहीं थी, कॉलेज वहीं पे यूनिवर्सिटी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर लड़की का रेप हो जाता है। देखिए 8 बजे लड़की, उनके घर जो लड़की के माता है वो बोल रहे हैं कि लड़की हमारे खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकली थी। अगर 8 बजे लड़की नहीं सुरक्षित है, इसका मतलब क्या? आपका प्रशासन व्यवस्था सब खराब है। इस्तीफा आपको देना चाहिए। वो उसके बाद भी बड़ा गलती कर रहे हैं। आपकी लड़का को पकड़ना चाहिए जो अपहरण किया, उसको नहीं पकड़ रहे हैं। आप पूरा लड़की समुदाय पर हस्तक्षेप लगा दे रहे हैं क्योंकि लड़की नहीं निकलना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यह है, आप उस लड़कों को पकड़िए। आप उसके जब लड़की को माता पिता कह रहे हैं कि लड़की हमारे खाने के लिए निकलेगी, क्या भारत इतना भी दुर्भाग्य वाला हो गया कि 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद लड़की नहीं निकल सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। आप हमारी बहन चाहे कोई भी हो, 8 बजे क्यों नहीं निकलना चाहिए? आप बोल दीजिए हमारे बस की बात नहीं है। क्या नाम हुआ? रितु। अच्छा, कोई ऐसे मतलब बयान दे मुख्यमंत्री कि लड़कियों को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो वो ये बयान सही है? नहीं, गलत है। क्यों नहीं निकलना चाहिए? हम तो निकलेंगे, अपनी जिम्मेदारी पे निकलेंगे ना। काम के लिए अगर कोई लड़की बाहर निकल रही हो, जॉब के लिए निकल रही हो, और उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की भी है ना, हमें सपोर्ट करे सरकार भी, तब हम सिक्योरिटी प्रदान करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम सुरक्षित रहे। ममता बनर्जी को जानती हैं? नहीं। नाम सुना है? हाँ, नाम सुना है। नाम सुना है। तो पश्चिम बंगाल में लगता है आएंगी वो, जिस तरीके से अपना राज्य संभाल रही है? लगता तो है नहीं। नहीं लगता कि आएंगी? नहीं है।